हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की कॉमिक्स, चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। वहां खजाना दबा है। अकबरी खजाना। क्या बात है, उदास बैठी हो। चीनी, गेहूं, चने और दालें सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी तो अपनी जमीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी जमीन होते हुए बेकार पड़ी है। तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वह हल चला दे तो उसमें गन्ना, गेहूं या चना बो दिया जाए। मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर। आज मैं जमीन पर हल चलवा कर ही दम लूंगी। अरे, ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। ये जरूर कुछ हथियाने के चक्कर में है। अरे भगवान, क्या घर में ही हो। अरे खोटू, वह तो घर में घुस गया। यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने से क्या मिलेगा। छोटू, तो नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा इसने कहाँ छुपा कर रखा है। मैं पूछती हूँ कि आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते। चुप भगवान। खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलने से ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। आजा छोटू, हम करोड़पति बन गए। हमें खजाने का राज पता चल गया। मैं मंगलू किसान से बैल मांग कर लाता हूँ। यही है चाचा चौधरी की जमीन। अभी वह खजाना खुद कर ऊपर आ जाता है। सारा दिन बीत गया हल चलाते चलाते, खजाना कब मिलेगा। मुझे लगता है ना कोई खजाना था और ना मिलेगा, हमें उल्लू बनाया गया है। लो भगवान, खेत जुत गया। अब गन्ना, गेहूं, चना या बाजरा जो भी आए बो दो। टॉम टॉम। मंगल ग्रह का पहलवान टॉम टॉम। अंतरिक्ष के सारे पहलवानों को हरा कर आ रहा हूँ। शनि ग्रह का पहलवान झाम झाम मुझसे लड़ा, बेचारा दो मुक्कों से ही मर गया। फिर मैंने बृहस्पति ग्रह के पहलवान डॉम डॉम को ललकारा। क्या वह भी मारा गया। नहीं, वह मुझे देखते ही बृहस्पति ग्रह छोड़कर भाग गया। अब मैं पृथ्वी पर आया हूँ। है कोई तुम्हारे यहाँ जो मुझसे टक्कर ले। चाचा चौधरी। मैंने तो सुना था पृथ्वी पर मोहम्मद अली, दारा सिंह और मास्टर चंदगी राम जैसे पहलवान रहते हैं। ये चाचा चौधरी कौन है। आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। जब टॉम टॉम चाचा चौधरी के पास पहुंचा तो वह रबड़ के जोकर को लिए हुए था। ह ये चूहा। चौधरी, मैं मंगल ग्रह का पहलवान टॉम टॉम तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ। या लड़ो या पृथ्वी छोड़कर भाग जाओ। अरे भाई, मैं मारधार में विश्वास नहीं करता। जब तक कि जरूरी नहीं हो जाता मैं नहीं लड़ता। इसलिए तुम अपनी पसलियां सही सलामत लेकर वापस लौट जाओ। नहीं, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। अच्छी बात है, पहले तुम मेरे रबड़ के जोकर को हरा कर दिखाओ। यह तो एक ही घूसे में जमीन चाटने लगेगा। थाड़ 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 थाड़। 4 घंटे बाद। मेरी तौबा, मैं इस छोटे से जोकर को नहीं हरा सकता। सका तो तुम्हें क्या हराऊंगा। इसका सिर हल्का है और पांव भारी, इसलिए इसे कोई नहीं चित कर सकता। साबू का फोटो। चाचा जी, साबू कहाँ है। मैंने उसका एक फोटो खींचना है। वहरा साहब, जितने जी चाहे की फोटो खींच लो। साबू, जरा मुस्कुराओ, ये फोटो मैंने फोटो प्रतियोगिता में भेजना है। लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि साबू का फोटो खींचा था। कैमरे के लेंस में। अरे साबू का पाँव, साबू का सिर्फ पाँव फोकस में आ रहा है। खोटू दास, साबू का फोटो लेना है तो कोई तरकीब लड़ानी होगी। ठीक है, मैं इस टीले पर खड़ा होकर खींचता हूँ। हैं, अब उसका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है, मुझे तो पूरा पोज लेना है। जरा पीछे हटकर कैमरा फोकस करता हूँ। बचाओ। खोटू दास, यह तरीका भी कारगर नहीं हुआ। मैं मैदान से जरा दूर हटकर ही फोकस लेता हूँ। हाँ, अब साबू करीब करीब सारा दिख रहा है, बस पैर फोकस से बाहर है। जरा और पीछे हटूं तो पैर भी फोटो में आ जाएंगे। ओ, खोटू दास, तू तो साबू का फोटो लेने से रहा। मैं ही तेरा ले लेता हूँ। हाँ, स्माइल प्लीज। मौत का कुआं। एक दिन डाकू गोबर सिंह का को गुस्सा आ गया। लानत है मुझ पर। क्यों सरदार। मैंने यहाँ अब तक कोई 150 कत्ल और 500 डाके डाले होंगे। सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, पर मैं चाचा चौधरी को ठिकाने ना लगा सका। सरदार, ये कौन सी मुश्किल बात है। मैं अभी इसे इस दुनिया से चलता कर देता हूँ। कैसे।
आओ मेरे साथ। इस औजार जगह में ये वीरान कुआं है, हम चाचा चौधरी को यहाँ लाकर इसमें धक्का दे देते हैं। वाह धमाका सिंह, क्या योजना बनाई है। चौधरी उधर आकर देखो, उस कुएं में क्या अजीबोगरीब चीज गिरी पड़ी है। अच्छा, आओ देखें। पर मुझे तो इस कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जरा और झुक कर देखो। धक्का, ओ भागो, अब वह इस वीरान में सड़ता सड़ता मर जाएगा। कुएं के अंदर, चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल। चलो जान बची। दूसरे दिन, चौधरी इतनी बढ़िया कार कहां से ली। वह तेल का कुआं था, तेल बेचकर मैं करोड़पति हो गया हूं। जादूगर, डाकू गोबर सिंह, जादूगर। जादूगर पताशा के पास। जादूगर साहब, एक मेरा भी काम कर दो। बोलो। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है, जो मांगोगे दाम दूंगा। हे वह चूहा, वैसे तो मेरी ये छड़ी मिनटों में ही ठिकाने लगा देगी, पर जहां मेरी बंदूकें और तलवार फेल हो गई, वहां यह मामूली छड़ी क्या करेगी। कमबख्त हमें चैलेंज करता है। यह मामूली छड़ी नहीं, जादुई छड़ी है, देखो। पंजा गधा। अब तुम जाओ घास चरो, मैं चाचा चौधरी को देखता हूँ। चाचा चौधरी, अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। गधा बनने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मिस्टर प्रताप, ये क्या कर रहे हो। वह मेरा जुड़वा भाई छज्जू है। नहीं, वह मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी मैं ही हूँ। नहीं, वह झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी मैं हूँ। नहीं मैं हूँ। नहीं मैं। ये क्या झमेला है। चाचा चौधरी की एक पहचान है। क्या। इधर आओ, कान में बताऊं। लो बताओ। टिश्यू, ये लो। इसका सारा जादू इस छड़ी में है। पताशा बन जा गधा। छज्जू भाई, इसे कल्लू धोबी को दे, उसके काम आएगा। जेल का पंछी। कैदी लोटन बड़ा चालाक है, मुझे होशियारी से पहरा देना चाहिए। अंदर कैदी लोटन भागने की योजना बना रहा है। दीवार ऊंची है, मैं नहीं भाग सकता। ये पत्थर काम आएंगे। अब ये काफी ऊंचे हो गए हैं। अरे अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उधर अंदर से आवाज आई है, लगता है कोई गड़बड़ है। अरे चालाक लोटन चकमा देकर भाग गया। अब क्या होगा। उधर लोटन काफी दूर निकल गया। अरे साबू, ये तेरे हाथ में क्या है। रॉकेट, इसको सहारा देने के लिए बोतल नहीं मिल रही। फिक्र ना करो, मैं रॉकेट को थामता हूँ। लो अब तुम आग लगाओ। ओ सत्यानाश, ये तो मैं वापस जेल में ही आ गिरा। साबू कहां से आ रहे हो। एक भागे हुए कैदी को वापस जेल भेजकर। तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी कैदी है। उसके लिबास से। तोहफे। चंपत लाल अपने नौकर बैंगन को समझा रहा है। नए साल के ये दो उपहार हैं, एक चाचा चौधरी के लिए, दूसरा मेरे ताऊ जी के लिए। चाचा चौधरी के लिए उपहार साहब, तो उसे हमेशा कोसते रहते हैं फिर ये। बैगन तुम ठीक कहते हो, जरा चाचा चौधरी का डिब्बा खोलकर देखो। लो अभी खोल देते हैं। फटाक। अब दूसरा डिब्बा खोलो। वाह रसगुल्ले। ठीक, यह डिब्बा मेरे पूज्य ताऊजी के लिए है। बैगन भूलना नहीं, बाया डिब्बा ताऊजी को और दाया चौधरी को। आप बेफिक्र रहें साहब। चौधरी, हमारे साहब चंपत लाल ने आपको नए साल का उपहार भेजा है। अब दूसरा डिब्बा ताऊजी को दे आऊं। ताऊजी, आपके भतीजे ने नए साल की खुशी में यह उपहार भेजा है। अब जरा चाचा चौधरी की हालत का जायजा लिया जाए, बड़ा 30 मार का बनता है। चंपत लाल धन्यवाद, तुम्हारे भेजे हुए रसगुल्ले सच में बड़े स्वादिष्ट है। मर गए, बैगन के बच्चे ने सब भुर्ता बना दिया। ताऊजी को रोकना चाहिए। सचमुच मेरा भतीजा चंपत लाल बड़ा फरमाबदार है, उपहार देखना चाहिए। फटाक। ताऊजी आप ठीक ठाक तो हैं। अभी बताता हूँ। साबू का सूट। साबू, लो तुम्हारे लिए कोट और पैंट लाया हूं, जरा पहन कर दिखाओ। वाह, एकदम किसी फिल्म के हीरो लगते हो। अब तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहना करो। अरे तुम तो धम से जमीन पर बैठ गए। कोट पैंट पहनकर मेज कुर्सी पर बैठते हैं, लियाकत भी कुछ सीखो। ओह, क्या हुआ। मेरे कोट के अंदर एक चूहा घुस गया है और धमा चौकड़ी मचा रहा है, निकल ही नहीं रहा। ये रहा। और एक वक्त फिर अंदर चला गया। 1 मिनट ठहरो, वह भी निकलेगा। बैठो, इस बिल्ली को तुम्हारे कोट में घुसा देता हूं, फिर देखो। म्याऊ। वह गया। मर गए, अब बिल्ली नहीं निकल रही। पहाड़ में जाइए कोट पतलून, मैं ऐसे ही आजाद अच्छा हूं। साबू काम पर। अरे साबू कहाँ जा रहे हो। कोई काम ढूंढने।
कम बखत हथौड़ा हाथ में लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। अजी तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ देखो वो कहीं कुछ कर ना दे। अब तक तो वो लंबू कहीं का कहीं पहुंच गया होगा। कहो गुलाबदीन, उदास क्यों हो? अरे साबू भैया तू आ गया तो अच्छा हो गया। मैंने अपने प्लाट के चारों तरफ ये खंबे गाड़ने हैं, मुझसे अभी तक एक भी नहीं गाड़ा गया। फिक्र मत करो, तुम खंबे को पकड़ो, मैं उस पर हथौड़ा मारता हूँ, मिनटों में सारे गड़ जाएंगे। लो आने दो। ठाक। वाह, अब दूसरा गाड़े। ठाक। उई है। पहले तो ऐसी चीख सुनाई नहीं दी थी। अरे वही हुआ जिसका डर था, जरा इधर उधर देख। नारियल पुराण। चाचा जी, दौलत अच्छी होती है या सेहत? सेहत। सेहत एक ताज है जो हर तंदुरुस्त आदमी के सिर पर रखा होता है। उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ बीमारी देख सकता है। तभी खट खट। यह कैसी आवाज? अरे छेदीलाल, क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो? खट खट। 2 घंटे से हथौड़ी मार रहा हूं मगर ये नारियल नहीं टूट रहा। साबू जरा छेदीलाल का नारियल तोड़ दो। ताक। सत्यानाश, ये तुमने क्या किया? ये मेज तो पड़ोसी की थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो हम बाजार से दूसरी मेज ले आते हैं। ऐसी मेज दूसरे शहर नहीं में दूसरे शहर मिलेगी। शेरीलाल आओ, मैं तुम्हें उठाकर उस शहर ले चलूं। वाह साबू, संभल कर, आगे पेड़ है। छेदीलाल, वह शहर अभी कितनी दूर है? छेदीलाल कहाँ गया? मैं यहाँ हूं। हे भगवान, पेड़ पर लटका छेदीलाल। छेदीलाल आओ हम आगे बढ़ें। साबू लो, वह शहर आ गया जहां से हम मेज खरीद सकते हैं। वाह, केला बड़ा मीठा है। फिसलन। ओ, रंगरेज कपड़े रंगवाइए। छपाक। अरे शेरीलाल, तुम तो रंग में सराबोर हो गए, जल्दी से भागो। वह फर्नीचर की दुकान आ गई, वहां से हमें मेज ले मिलेगी। फर्नीचर की दुकान के अंदर। सारे पैसे निकालो अभी नहीं तो। साबू, दुकान के अंदर एक डाकू मालिक को लूट रहा है। पर शेदीलाल, मैं क्या कर सकता हूँ, दुकान का दरवाजा छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकता। एक तरकीब है, शायद ये ईंट काम आ जाए। ओए! साबू, तुमने मुझे बचाया, इसलिए ये मेज तुम्हें मुफ्त देता हूँ। चलो अब वापस घर चले। वापस आकर, अरे छेदीलाल, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? यह कहानी फिर सुनाऊंगा, पहले नहा आया हूँ। पड़ोसी मेज मांगने आता ही होगा। जिसका जूता उसी का सिर। शहर की सबसे चालाक महिला चमचम। दुनिया भर के मर्द तो चाचा चौधरी से मात खा गए, पर अभी उसका मुझसे वास्ता नहीं पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसको बेवकूफ बना के मैंने एक अच्छी योजना बनाई है। मेरे पास एक बिना बुनी हुई ये चारपाई है। इस तारकोल के डिब्बे को इस चारपाई के नीचे रख देती हूँ, फिर ऊपर से ये चादर बिछाई जाए। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। आओ, अब उस 30 मार का चाचा चौधरी को बुलाकर लाएं और उसको उल्लू बनाकर उल्लू बनता सबको दिखाएं। लो, वो रास्ते में ही मिल गया। चाचा जी चलिए हमारे साथ नाश्ता करिए। आपके लिए मैंने स्पेशल बादाम का हलवा, पनीर के पकौड़े, पिस्ते वाली बर्फी और गर्मा गर्म कॉफी तैयार की है। अच्छा चलो, आप उस चारपाई पर आराम से बैठिए, मैं नाश्ता अभी लाई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा और नाक पर खारिश होने लगी। ये दोनों इस बात की सूचना देते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है। नाश्ता करने से पहले मैं हाथ धो लूं। तभी श्रीमती चमचम का पति दफ्तर से आया। ओ, बहुत थक गया, दफ्तर में आज बहुत काम था। वाह, मेरी बीवी ने पहले से ही मेरे बैठने के लिए चारपाई पर नई चादर बिछा दी है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। थाम! मेरे नाश्ते का क्या हुआ? 2 ठग। चाचा जी, यह बोरी काफी भारी लगती है। हाँ भाई, भारी है, तभी तो तुम्हें उठाने को दी है। पीछे पीछे चले आओ। चीनी। थोड़ी दूर पर नामी ठग छक्कन और ढक्कन। छक्कन, कड़ की बोरी उठाई है, मैं काफी थक गया हूँ। थोड़ी देर यहाँ से इसे रखकर दम ताजा कर लें। गुड़। ढक्कन, साबू चीनी की बोरी ले जा रहा है, क्यों ना हम उसे हत्या ले? चीनी गुड़ से काफी महंगी है। ठीक है, मैं उसे यहाँ लाता हूँ, पीछे से तू वो बोरी लेकर चंपत हो जाना। चाचा जी रुको। अरे ढक्कन, क्या कोई मेरे साथ चाल चलने आया है? नहीं चाचा जी, मैंने ठगीबाजी छोड़ दी है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ, ये बोरी यहीं रखिए और चलकर ले लीजिए। यह गुड़ की बोरी स्वीकार करके मुझ पर एहसान कीजिए। उधर, वाह, ये चीनी की बोरी अब मेरी हो गई। बाप रे, इतनी भारी है, मेरी तो कमर ही टूट गई। साबू चलो चलें। हैं चाचा जी, हमारी बोरी। शाबाश मेरे बट्टे, चला चल।
आज हमने अच्छा दाव मारा है। आओ इसे खोलें। हैं? रेत? जब रेत डालने के लिए हमें और कुछ नहीं मिला तो हमने खाली चीनी की बोरी में भर ली। वाह, गुड। मुसीबत की जड़। चाचा जी, देखो वो बैग गिरा पड़ा है। देखूं इसमें है क्या? बाप रे, इतने रुपए, लाख से ऊपर होंगे। अरे, इस मुसीबत को तुमने क्यों उठा लिया? चाचा जी, दौलत को आप मुसीबत कहते हैं? इतने रुपए पाकर तो हम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। इस बैग को चौराहे पर ही रख दो। अब यहाँ से खड़े होकर देखो कि ये मुसीबत है या वरदान। बैग? इसमें क्या हो सकता है? हा हा, इतने सारे रुपए सब मेरे हैं, अब मैं लखपति हो गया। थाय! जग्गू के होते हुए यहाँ से इतना माल कौन ले जा सकता है? ये सब नोट अब मेरे हैं। जग्गू, ठहरो, इतनी जल्दी क्या है? ये इलाका मेरा है, इसलिए ये माल मेरा है। पहले मैंने इसे पकड़ा था, इसका असली हकदार मैं हूँ। ठाय ठाय! सब मर गए, दौलत किसी को नहीं मिली। लो, इस मुसीबत को कहाँ ले जाऊं? उड़न छू। डाकू गोबर सिंह। अरे धमाका सिंह, मैंने तुझे कोई जबरदस्त आदमी लाने को कहा था, तू ये किस चमगादड़ को पकड़ लाया है? अरे सरदार, ये चमगादड़ नहीं, मास्टर उड़नछू है। तुम्हारे दुश्मन चाचा चौधरी को मिनटों में ठिकाने लगा देगा। हमारी सारी तलवारें और बंदूकें उसका कुछ न बिगाड़ सकी, तो ये निहत्था उसका क्या कर लेगा? तुमने अभी मास्टर उड़नछू का कमाल नहीं देखा। अच्छा, तलवार संभालो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छी बात है, आ जाओ। याहू! उड़नछू ने ऊंची छलांग मारी। ओ वाह उड़नछू, तू सचमुच चाचा चौधरी का काम तमाम कर देगा। आओ, मैं दिखाऊं कि मेरा दुश्मन कहाँ है। वह आ रहा है उड़नछू, बिना मौका दिए उसे मार डालू। याहू! छपा! ओ, मेरा उड़नछू गटर में गिर गया, अब मैं उसे कैसे निकालूं? वह गटर में बहता हुआ शहर के बाहर गंदे नाले में गिरेगा, वहां उसे ढूंढ लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।